2022 के चुनाव में मुरादाबाद से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में अगर इमरान प्रतापगढ़ी चुनाव मैदान में उतरे हैं तो सपा को मुरादाबाद मंडल की कितनी सीटों पर नुकसान हो सकता है? देखिए, सपा की इस वक्त पब्लिक के अंदर बहुत डिमांड है और एक लहर है कि मुरादाबाद के लोग बाहर वालों को कभी कबूल नहीं करेंगे। मुरादाबाद की तारीख़ इस तरह की रही है कि जब भी बाहर वाले जीते हैं मुरादाबाद वाले उनको ढूंढते ही रहे। अगर वो उतरते हैं तो मैं समझता हूँ कि सपा की सीटों पर कहीं कोई असर नहीं पड़ेगा। सपा फिर भी इलेक्शन में कामयाब होगी। सपा में आज़म खां की तरह से कांग्रेस इमरान को मुस्लिम चेहरे के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। कहाँ आज़म खां और कहाँ वो? आज़म खां की 40 साल की राजनीति है और आज़म खां मुल्क के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनका नाम जाना जाता है और वो मुस्लिम चेहरा ही नहीं बल्कि मुसलमानों के रहबर भी हैं और देश के भी बहुत बड़े नेता हैं, नेशनल लीडर हैं वो। ये तो जुमा 8 दिन हुए इनको सियासत में आए हुए, शायरी करते हैं, शायरी के बाद सियासत में आ गए। तो कहाँ राजा भोग और कहाँ गंगू तेली, ये तो मैं सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, तो कांग्रेस को इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी? देखिए, कांग्रेस का पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता कि उनका मत मारी गई है, क्या हो गया है। शायर अगर अच्छे हैं या तुकबंदी करते हैं, लेकिन हमारे मुरादाबाद में अक्सर ये कहा जाता है कोई लंबी छोड़ता है तो कहते हैं यार शायरी मत करो। वो सियासत में भी शायरी करने लगे तो इस तरह से उनकी मैं तो समझता नहीं कोई हैसियत है ऐसी कि कोई नुकसान पहुंचाएं या किसी को फ़ायदा पहुंचाएं। कांग्रेस को तो कोई फ़ायदा इनसे होने वाला है नहीं। 2022 के चुनाव में सपा यूपी में कितनी सीटें जीत कर ला सकती है? देखिए, हमें पूरी उम्मीद है सपा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से सरकार बनाने जा रही है। अब सीट को तो मैं नहीं कह सकता कितनी ला रही हैं, लेकिन हाँ 350 से 400 के बीच में सपा की सीट्स आने के अनुमान है। चल रही गुटबाजी का आगामी चुनाव 2022 में कितना प्रभाव पड़ेगा? गुटबाजी सपा में ऐसी तो कोई ख़ास गुटबाजी है नहीं, जो होनी थी वो हो चुकी। अब तो सपा अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रही है, अपने ही दम पर सारी सीटों पे लड़ेगी। सपा बहुत मजबूती से पूरे प्रदेश में खड़ी है, पूरा संगठन खड़ा है। 2022 में क्या सपा अकेले चुनाव लड़ेगी या गठबंधन से? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम छोटी पार्टियों से गठबंधन करेंगे और गठबंधन हमारा आरएलडी से हो भी गया है और कुछ पार्टियों से भी बात चल रही है और कुछ पार्टियों से और होना बाकी है। तो गठबंधन तो होगा, छोटी पार्टियों से होगा। क्या में सन 2022 में आपकी साइकिल की सीट निकलेगी या नहीं? 2022 में मुरादाबाद से हमें ये उम्मीद है 6 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। अक्सर इमरान प्रतापगढ़ी एक दावा कर गए हैं कि अगर मुरादाबाद की मंडल की सीटें अगर जिताएंगे तो मैं बहुत कुछ करूंगा, क्योंकि वो राष्ट्रीय कांग्रेस से। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, उनके पास पावर क्या है जो करेंगे। सरकार उनकी नहीं, सेंटर में उनकी सरकार नहीं। कांग्रेस तो इस वक्त ऐसा महसूस हो रहा है कि वो खुद वेंटिलेटर पे आने जा रही है। पंजाब से भी मामला गड़बड़ हो गया, अब छत्तीसगढ़ में भी शुरुआत हो गई। तो पहले तो पार्टी को मजबूत करें, वायदे कम करें, खुद मजबूत हों, इस काबिल हो जाएं कुछ करने के, तो फिर कहें। देखिए, अब वो उनके फैसले उन्होंने क्यों बनाया गया, क्या ऐसी ख़ास बात थी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस बड़े इमेच्योर फैसले ले रही है। देखिए, उनके मुशायरे सुनने लोग जाते हैं, तो वो स्टार प्रचारक तो हो सकते हैं,
मुशायरे सुना सकते हैं, गज़लें सुना सकते हैं अपनी, जो भी वो पढ़ते हैं, उसी को देखने, उसी को सुनने आम मुसलमान जाता है। और जहाँ तक सवाल इस बात का कि वोट में तब्दील हो, इस नाजुक दौर में मुसलमान को पूरी इस बात की एहतियात कर रहा है वो कि हम अपने वोट को ना बांटें। हम सिर्फ उसको जिताएं जो बीजेपी को जिता सकता है, हम सिर्फ उसको जिताएं जो उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकते हैं।